इतिहास था। जैन धर्म के साथ, उनके तपों के साथ, उनका दिन रात त्याग के साथ जो मातृभूमि के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर शांति के लिए जो नंगे पांव यात्रा ही यात्रा करते, अपने लिए नहीं, कोई उनका परिवार नहीं, उनका परिवार पूरा विश्व है, मानवता बची रहे। अभी दिनेश जी के ससुर जी थे, मुझे उन्होंने कहा वो भी संत बन चुके हैं। मैं कहा मुझे कभी दर्शन करा दो। अब दर्शन करने का मौका मिलता रहता है। पिछली बार नहीं हुआ, उसके बाद हुआ। कहते कहीं आसपास हैं, पर उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास घड़ी नहीं है, कैसे पता करें। पता किया, एक स्कूल था पाली से पहले, बड़ी मुश्किल से हम वहां पहुंचे तो पता चला वो पानी लेने गांव में गए हैं, गर्मी के दिनों में। वापस लौटे, उनके चरणों को नमस्कार किया, उसने अपने चरण ऊपर किए। भगवान की कृपा हुई, आवाज आई, ये चरण उसलिए ऊपर किए, आपने जो कष्ट हैं, आपने जो को पाप हैं, वो यहीं छोड़ जाओ, मेरे जो तप हैं, मेरा आशीर्वाद ले जाओ। कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी आपके लिए दिन रात पाठ तपों में रहना। अब मुझे आदत सी पड़ गई, जब भी गाड़ियों का काफिला निकलता है, कई बार सुबह सुबह जाग खुलती है तो देखे सामने संत जा रहे हैं, गाड़ी रोकता हूं, सिर झुकाता हूं, जैसे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मिलता है और चले जाता हूं। आज से कई वर्ष हमें ये पता नहीं था, पर आज जो हमें ज्ञान हुआ, वो ज्ञान शायद हमें पहले पता होता तो अच्छा होता। पर हां, कल पूछ रहा था हमारे धाम कितने, 4 धाम। अभी हम भावनगर, मैं यात्रा पे जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ 11 तारीख को, उसके बाद जूनागढ़ जाऊंगा। तो मेरा जो दिनेश जी के साथ रिश्ता है, जैन धर्म के साथ एक रिश्ता है, मैं रहता ही जैन धर्म में हूं और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं, इस बार तो मानवता को बचाने के लिए बम गोलियां शरीर खा के बहनों के सुहागों की रक्षा की, बच्चों को यतीम होने से बचाया, खून की नदियां बहती थी उससे बचे। अगली बार कभी मेरा जन्म हो तो ऐसा ही जन्म देना कि हम भी नंगे पांव आपके चरणों में चलते हुए इस मानवता को बचाने के लिए हम भी सेवा में लग जाए। और मैं आपको मैं सच में कहना चाहता हूं, ये कोई मेरा भाषण नहीं है, ये मेरे दिल के जज्बात हैं। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, कभी इस धर्म को छोटा मत समझो कि हम तो इतने हैं। मैंने कोई ऐसा हिंदुस्तान का जगह नहीं देखी जहां जैन धर्म नहीं है, जहां कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी वहां पे हैं, उनके मैं दर्शन करता हूं। कोई ऐसा स्थान नहीं है, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो पांडिचेरी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह पे है। और आपको जो गुरुजी का संदेश है वो आगे पहुंचाना है। मैं तो पहुंचाता हूं, और गुरुजी ये कहते हैं हमारे पास मत आओ। क्यों ना आओ? आप आओगे, रास्ते में को कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा, को गाड़ी में मर जाएगा। मैं किसी आश्रम में रुकता हूं जाके, माउंट आबू के पास एक नल होता है जिसमें पानी आता है, उसमें नीचे कपड़ा लगा। मैं क्यों लगा? कि को कीड़ा ना मर जाए। और क्या सीखा मैंने, इन बरसातों के दिनों में जब हम वॉक करते हैं तो कीड़ों की हजारों कीड़ों की एक लाइन चलती है, रुक जाता हूं। अरे पैर अगर चला गया, पता नहीं कीड़े कितने कीड़े मर जाएंगे। किसने सबक दिया, किसने ज्ञान दिया? वो जैन धर्म ने दिया। और जैन धर्म कौन है? गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, जिनके पिताजी ने गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर रक्षा के लिए अपना शीश दे दिया था। उनके बच्चों को नींव में चनवा दिया गया और उनको औरंगजेब के टाइम में उनको पास जगह नहीं थी
कि उनका संस्कार कहां हो। टोडरमल जैन उस वक्त के महान जैन समाज के संत हुए। राजा कहने लगा अशफरियां लूंगा तो खड़ी होके लूंगा। 2 साहबजादे, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 5 साल। अशफरियां दी। उस टोडरमल जैन ने कितना बड़ा इतिहास। हम सिख समाज के लोग जैन समाज का कर्जा कभी चुका नहीं सकते। अगर वो टोडरमल जैन ना होते तो उनका संस्कार कहाँ होता, गुरु गोविंद सिंह महाराज की उन पत्नी का संस्कार कहाँ होता। इतना बड़ा इतिहास। तपों से दान, सेवा, लंगर, मानवता, दवाइयां, कोरोना काल, हर जगह पे जैन समाज खड़ा रहता है। ये मेरा अनुभव है। हम कई लोग शोर मचाते, हम लंगर लगाते, सब लगाते, पर जैन धर्म जब सेवा करता है तो फिर शोर नहीं मचाता है। अभी दिनेश जी से मैं नाम लूंगा, जहां जाते हैं आश्रम में, कौन सी जगह, पावगढ़ी, पावापुरी, 5 या 6 भाई हैं। अभी हम गए, दिनेश जी साथ थे, कहते एक कॉलेज का उद्घाटन करना था। 25 करोड़ रुपए का कॉलेज बनवा करके सरकार को दे दिया, 20 करोड़ का हॉस्पिटल बना के सरकार को दे दिया, पर शोर नहीं मचा। ये जैन समाज की गुरुओं की आशीर्वाद कृपा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं और गुरुदेव जी से मैं जरूर हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि मेरी बची हुई बोनस की जिंदगी जो है आशीर्वाद दे कि जितना भी जीवन है हम मानवता की सेवा करते रहें। आपके संदेश को घर घर, गली गली, जैन समाज में नहीं, अगर मेरे अंदर आ सकता है तो हर कौम, हर मजहब के अंदर वो संदेश पहुंचाना है कि ये देखो समाज तपों जपों से नंगे पांव चलना, गर्मी हो, सर्दी हो, छाले पड़ जाते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं त्याग हो सकता। मैं नमस्कार करता हूं। जय महावीर, जय जलिंद्रा, जय। मंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत आदरपूर्वक आपको स्मरण करते हैं। आप देख रहे होंगे इस व्यक्ति को जिसने अपने 2 पांव बम के धमाकों में खोए, लेकिन दिल के जज्बातों को कोई बम समाप्त नहीं कर सका। तन को चोट पहुंची लेकिन दिल और मजबूत हो गया। एंटी टेररिस्ट कोर के ऑल इंडिया चीफ है वो। विधान वाले के समय में जो अटैक चला था उसमें बम में दोनों पांव गवा चुके हैं। जैसे मैंने कहा, कोई इनके पांव छीन सकता है लेकिन जज्बात नहीं छीन सकता है। उसकी झनक आपने उनके मुंह से सुन ही ली। हम सिख भूमि की यात्रा कर करके आए और जो जज्बात इनके होते हैं, जो गुरु भक्ति इनकी होती है, मैंने एक बार जिक्र किया था आपसे कि होशियारपुर के पहले हम एक सिख परिवार के फार्म हाउस पर रुके थे और संयोग की बात कि दिन भर वहां पर मेला लगा रहा। 3 बार प्रवचन किया और तीनों ही बार आने वाली पूरी जमात का भक्ति भावपूर्वक एक ही परिवार ने सेवा करी। उस दिन रात हम वहां रुके, उसके बाद होशियारपुर पहुंचे। होशियारपुर भी परिवार दर्शन के लिए आए, लेकिन जानकारी साथ में आने वाले भाई ने दी कि जिस दिन आप इनके यहाँ रुके थे, घर का कोई सदस्य बेड पर नहीं सोया, जमीन पर सोया। मैंने पूछा क्यों? बोले गुरु महाराज जमीन पर सोए हैं, हम कमरे में भी बेड पर कैसे सो सकते हैं? ये सिख परिवार के उस कल्चर के संस्कार और अपने गुरुओं के लिए सब कुछ कुर्बान करने की इनकी दानत